हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन के अंदर। और आज अपना हाइड्रोकार्बन का लास्ट लेक्चर होगा, मतलब आज अपन हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हाइड्रोकार्बन के हो चुके हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया, जो कि बेसिक लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिक आपको चैप्टर है। यूं बोलूं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो लिंक आपको कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले जाके जीओसी का क्लास कर लो, देन हाइड्रोकार्बन का लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उसको देख लो, फिर ये क्लास पे आना। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो इसको भी जाके ज्वाइन हो जाना। साथ में अभी तक आपने अगर क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल का एक्सेस नहीं लिया तो सिर्फ 99 प्राइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, साथ में कमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना, वहां भी गूगल फॉर्म दिख जाएगा, फिल करना। हमारी टीम आपको विद इन 1 आवर वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देगी, जहां आपको ग्रुप डिस्कशन जैसी फैसिलिटी भी मिलेगी। और साथ में एक नया मैंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आपको गूगल मीट सेशंस भी ले रहा हूं, जिनमें जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है उनको WBCE में कैसे पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, अभी से सारी चीजें मैं पर्सनली डिस्कस कर रहा हूं। तो सिर्फ 99 प्राइस है और इतना सारी फैसिलिटीज है, तो आप जाके इनरोल हो सकते हो, ठीक है। चले अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सो बात करेंगे ओजोनोलाइसिस से। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेसिकली ना मैंने आपको सिर्फ एडिशन रिएक्शन सिखाया है कि चीजें ऐड कैसे होती हैं। अब बहुत जगह मैकेनिज्म का जहां जरूरत है वहां मैंने मैकेनिज्म सिखाया है, लेकिन जहां मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है वहां मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रोडक्ट बनाना सिखाया, बिकॉज एट द एंड मुझे प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उससे आपको प्रोडक्ट बनाने आनी चाहिए, लेकिन जिसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है उसका तो मैं सिखा ही दूंगा, ठीक है, जिससे इस क्लास में भी आपको लग जाएगा। अच्छा, ओजोनोलाइसिस जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको एडिशन ऑफ O3 कराना है, ओजोन का एडिशन कराना है। बट ओजोन का एडिशन तो बहाना है, करना क्या है आपको ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मेरे वो दो प्लेयर्स जो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मैंने बोला था जिनके हाथों में पाई बॉन्ड होगा ना वही मेरे प्लेयर्स होंगे। तो क्या आज के दिन ये मेरे प्लेयर्स दिख रहे हैं? देख के बताना, यही मेरे प्लेयर्स है ना। इन प्लेयर्स को मैं हमेशा गिफ्ट देता हूं। कितने लोग पता है जब H2 का एडिशन कराते हैं तो दोनों प्लेयर्स को HH गिफ्ट देते हैं, हाइड्रोजन गिफ्ट देते हैं, ठीक है। एक को बोलते ले बेटा हाइड्रोजन, इसको भी बोलते ले बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। और X2 के टाइम में क्या गिफ्ट करते हैं? X और X, ओके। वैसे O3 के ओजोनोलिसिस के टाइम पर और HX के टाइम में गिफ्ट नहीं करते, वो खेल अलग होता है, वो गिफ्टिंग का खेल नहीं होता। वहां आपको इलेक्ट्रोफाइल और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्को, वो उसका खेल डिफरेंट है। और वो मैंने सब चीज सिखा रखा है लास्ट के क्लासेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो HX का एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गिफ्ट करेंगे, ओके। अगर मैंने ऑक्सीजन को गिफ्ट किया तो करना क्या है, वही अपने प्लेयर्स को गिफ्ट करना है। तो इसमें मैंने इसको एक ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अच्छा, और इसको भी एक ऑक्सीजन दिया, ओके। लेकिन एक और काम करेंगे इसमें, तो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इनको गिफ्ट देते ही ना इन प्लेयर को बोलेंगे बेटा अब तू सेपरेट हो जा। कहां से सेपरेट हो जा? यहां से, जहां से पाई बॉन्ड होगा ना वहां से तोड़ देंगे कंपाउंड को। लेकिन तोड़ने के बाद जैसे ही तोड़ेंगे इनको दर्द होगी, थोड़ी रोने लगेंगे, और रोने के लिए जैसे बच्चा रोता है ना तो टॉफी देते हैं अपन ना, वैसे ये जब रोने लगेंगे तो इनको एक एक ऑक्सीजन गिफ्ट दे देंगे। तो क्या बोला, जहां से पाई बॉन्ड होगा ओजोनोलाइसिस के टाइम में वहां से तोड़ दो, और जैसे ही तोड़ोगे ये रोने लगेंगे, और रोने के लिए अपन इनको क्या दे देंगे? एक ऑक्सीजन गिफ्ट दे देंगे। याद रखना, ऐसे स्टोरी बना दिया मैं, हमेशा याद रखोगे, ओके। अब देखना, तोड़ते हैं सबसे पहले। अगर तोड़ेंगे तो क्या इधर दिखेगा मेरे को RC और R, ठीक है। अरे RC और R यही दिखेगा ना, इतना सा पोर्शन मैंने तोड़ दिया, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। अच्छा, प्लस में इधर से भी दिखेगा मेरे को RC और H। अच्छा सर ये रो रहे हैं, अभी आपने गिफ्ट नहीं दिया, ये दिख तो रहा है आपको। अभी सर आपने गिफ्ट नहीं दिया, हाँ अभी मैंने गिफ्ट नहीं दिया, अब मैं गिफ्ट देता हूं। कितने लोग पता है गिफ्ट मैंने इस कार्बन को दिया था, थोड़ी ना इस R को दिया था। तो इस कार्बन के माथे पे ना मेरे को गिफ्ट दिखेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो जब भी सर लगता है डबल बॉन्ड से लगता है, क्योंकि उसको 2 बॉन्ड तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर भी कार्बन लगेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। सर ये क्या खूबसूरती बढ़ाने के लिए नीचे आपने, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो H2O नहीं होना चाहिए, H2O2 होगा, ठीक है, H2O2। एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर लूं थोड़ा, H2O2 और Zn। सर ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए तो H2O2 Zn दिया नहीं होगा, कुछ तो काम होगा इसका, हाँ। तो H2O2 बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है।
Zn को इसलिए अपन रखते हैं क्योंकि जिस दिन Zn हो जाएगा ना H2O2 को खत्म कर देगा। तो सर उससे क्या फायदा होगा? H2O2 खत्म हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा ना H2O2 बेचारा एक ऐसा है ना एजेंट है जो सामने कंपाउंड को देखेगा तो ऑक्सीडाइजिंग करेगा ही करेगा, ऑक्सीडेशन उसका करेगा ही करेगा। लेकिन मैंने Zn को लगा दिया, अब जैसे ही मैंने Zn को लगाया ना H2O2 को मार देगा। तो सोचो H2O2 का मरना ऑक्सीडेशन का रुकना होगा। क्या बोला सर? मेरे को क्लिक नहीं किया, एक मिनट अभी क्लिक कराता हूं। अगर कल को आपने Zn को रख दिया H2O2 के सामने तो H2O2 भिड़ेगा Zn के साथ और बोलेगा Zn बेटा तेरा ही ऑक्सीडेशन कराता हूं। अगर तेरा ऑक्सीडेशन कराता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन देना, Zn से ZnO बन जाएगा और यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, तो जब अपन H2O2 के साथ Zn भी रख लेंगे ना जिंक, तो ये खेल हो जाएगा। अब आपको पता है ZnO बन गया, H2O बन गया, अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है? सीखे क्या सर अपन? उससे बताओ ना। आप ये सब चीजें नहीं सीखना, क्या करना क्या ये आप मेरे को बता दो। करना आपको सिंपल है कि अगर आपकी आंखों को Zn दिखा तो सेपरेट करके रोक दो, इसके बाद कुछ भी ना करो। लेकिन अगर कल को कहानी में Zn नहीं दिखा, जैसे आज के दिन यहां पे, ठीक है, आज के दिन यहां पे अगर Zn नहीं दिखा तो जो भी कंपाउंड बने ना उससे बकायदा पूछ लो बेटा तू ऑक्सीडेशन करवाएगा? ये बोलेगा हाँ करवाऊंगा, तो कर देंगे। इससे पूछूंगा बेटा तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे? ये बोलेगा हाँ करूंगा, तो ऑक्सीडेशन कर देंगे। मतलब सर Zn नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे? हाँ। फाइनल प्रोडक्ट मेरा ऑक्सीडेशन होने के बाद वाला प्रोडक्ट होगा? हाँ। और अगर Zn हुआ तो ऑक्सीडेशन की गाड़ी रुक जाएगी और सेपरेट करेंगे अपन, गिफ्ट देंगे वही प्रोडक्ट, यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा आज के दिन। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूं। ओके, चले यहां पे बात करते हैं। सर Zn नहीं है, अगर Zn नहीं है तो H2O2 अपना काम तो करेगा, इसको रोकने वाला कोई है नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो सर वो आपका डायलॉग किसको तोड़ा तो RCR दिखा मेरे को, ठीक है। प्लस में इधर से देखूंगा तो RC, अब की बारी H है तो RCH दिखा। फिर ये रो रहे हैं, मैंने बोला मत रो बेटा, मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि O3 काटेगा तो ऑक्सीजन ही गिफ्ट मिलेगा ना। और यहाँ भी ऑक्सीजन का गिफ्ट मिला। अब इनसे पूछूंगा बेटा तुम करवाओगे ऑक्सीडेशन अपना? ये बोलेगा मैं कीटोन हूं। तो उससे क्या हुआ कीटोन हो तो? H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर वो आपको कैसे पता चल जाता है? ये सब आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सिखाया जाएगा, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है, ठीक है। मैं आज के दिन बता देता हूं, H2O2 भले ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन कोई इतना भी बढ़िया नहीं है, तो H2O2 को मैं लिख देता हूं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उससे क्या होता है सर? अगर ये कल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करा पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड की कराएगा और अल्कोहल की भी करा देगा। ओके, अच्छा तो सर ये कीटोन था इसलिए आपने बोल दिया, मना कर दिया क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके औकात से बाहर है। हाँ, तो पूछेंगे बकायदा क्या तुम अपना ऑक्सीडेशन कराओगे? बोलेगा मैं कीटोन हूं, सामने चेक करा लो वीक है कि स्ट्रांग है। जो सामने अटैक करने आ रहा है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि स्ट्रांग है? अगर वो वीक निकला तो कीटोन बोलेगा नहीं होगा, मैं तो स्ट्रांग से होता हूं ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडेशन मेरा स्ट्रांग कर पाता है। इधर पूछता हूं बेटा एल्डिहाइड तुम बताओ? ये बोलेगा मैं वीक से भी हो जाऊंगा, स्ट्रांग से भी हो जाऊंगा, मेरा ऑक्सीडेशन कर दो। तो ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या हुआ ना, आप बकायदा सीखोगे जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसमें तो मैकेनिज्म के साथ सिखाऊंगा। अभी सिखा देता हूं कि जो C डबल बॉन्ड O है इसी के कारण इसका नाम एल्डिहाइड से बदनाम है, ठीक है, और यहां पे H भी है। ओके, तो ये COH ये जो ग्रुप है इसी के कारण एल्डिहाइड है। इस COH को पकड़ो और इसके बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना मतलब ऑक्सीजन लगाना होता है, कितने लोगों को पता है। तो मैं पकड़ता हूं इसको, मैंने पकड़ा RC डबल बॉन्ड O और इस H के बीच में एक ऑक्सीजन इंटर कर दिया, ठीक है। कितने लोगों को पता चल गया? मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एक कीटोन होगा और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो जब मैं Zn रख रहा था ना तो एक मेरा फाइनल प्रोडक्ट कीटोन हो रहा था और दूसरा मेरा फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो रहा था। लेकिन अगर मैंने Zn को हटा दिया ना तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन तो अभी भी रहेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड बेचारे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए आगे की बात करते हैं। ओके, ठीक है। कितने लोग मेरे को बताएंगे कि क्या यहाँ पे Zn दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर वो कैसे पता चलता है आपको Zn है कि नहीं? अरे मेरे पास भगवान ने आंख दी है, मैंने देखा Zn है तो है Zn। उसके लिए तो आंख की जरूरत है ना, उसके लिए क्या दिमाग की जरूरत है? तो अगर Zn है तो बताओ ऑक्सीडेशन करूंगा या रोक दूंगा?
ऑक्सीडेशन नहीं करूंगा सर, ऑक्सीडेशन नहीं करूंगा। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स में लिखे मिल जाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब तेरे को यहाँ जेडन नहीं दिख रहा तो तू ऑक्सीडेशन करेगा? हाँ बिल्कुल करूंगा, पूछ पूछ के करूंगा कि क्या तू अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, क्योंकि मैं वीक भी हूं। स्ट्रांग होता तो बिल्कुल नहीं पूछता। अगर मैं वीक हूं तो मैं पूछूंगा क्या तुम मेरे से ऑक्सीडेशन करवा लोगे? ये बोलेगा नहीं करवाऊंगा, तो मैं रहने दूंगा क्योंकि मैं वीक हूं, मेरे जितनी औकात है उतना ही खेलूंगा। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पता है 20 से तोड़ना सबसे पहला काम? फिर रोने लगेगा। अच्छा, इस बार सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सुनना क्यों? सेपरेट करना मतलब अलग अलग दो कंपाउंड्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने का तरीका देखना, क्योंकि सभी शॉर्ट ट्रिक है ना। इसको सेपरेट करने का तरीका देखना। क्या ये वाला कार्बन अलग हो गया, ये वाला कार्बन अलग हो गया, तो इस कार्बन को मैंने C डबल बॉन्ड OH बोल दिया। क्यों? अरे सर ये CH है। फिर आप बोलो आपको पता है आप ऑक्सीजन की गिफ्ट भी दोगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना C डबल बॉन्ड OH। सर गिफ्ट तो इसको भी मिलेगी ना। ऐसे सेपरेट करेंगे सर साइक्लिक कंपाउंड को? हाँ ऐसे करेंगे। कितने लोग पता है अगर यहाँ साइड प्रोडक्ट पूछ दूं तो साइड प्रोडक्ट ZNO और H2O हो जाएगा, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस टाइम जब होगा तो क्या सर दोनों के दोनों एल्डिहाइड है? हाँ, तो दोनों अपना ऑक्सीडेशन करा लेंगे। हाँ, इससे पूछना होगा कराओगे? बोलेगा एल्डिहाइड हूं, बिल्कुल कराऊंगा। इससे पूछूंगा कराएगा? हाँ, ये बोलेगा मैं भी एल्डिहाइड हूं। सर कैसे पता चल जाता है आपको एल्डिहाइड? ये सब मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड में सिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक बेसिक्स जान रखा है कि कौन एल्डिहाइड होता है, कौन कीटोन होता है, तो ठीक है, नहीं तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको सिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड है तो कराएगा, और अगर कराएगा तो क्या आपको प्रोडक्ट कहीं ऐसा तो नहीं दिखेगा कि ये आपको बदल चुका होगा COOH में? क्योंकि मैंने बोला है, और ये सॉरी ये आपको ये नहीं होगा COOH, क्योंकि मैंने आपको बताया था CHO एक बीच में ऑक्सीजन और दे देना है। ओके, चलिए आगे की बात करता हूँ। देखो सभी बहुत बोरिंग चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूं आपको, जिससे आपके दिमाग में एंट्री दिला सकूं कि कब क्या करना और कैसे प्रोडक्ट बना लेना है आपको। ओके, कितने लोग बताएंगे अब की बार साइक्लिक नहीं है तो सेपरेट बाकायदा करेंगे? बोलेंगे बेटा टूट सबसे पहले तो तेरे को तोड़ूंगा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये तो अपना रोएगा, क्योंकि टूटने के बाद हर कोई रोता है। ठीक है, तो अगर ये टूटा रोया तो मैं बोलूंगा चुप कराने के लिए बेटा मैं तेरे को ऑक्सीजन गिफ्ट दे रहा हूं, अब तो चुप हो जाए। ये बोलेगा हाँ हो जाऊंगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से देखूंगा तो हाइड्रोजन। आ रही है कहानी समझ में? फिर अगला प्रोडक्ट देखो तो देखना CH2, और इसको मिला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको ऐसे लिखना हमेशा। ये सभी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अरे CH2 ऑक्सीजन ऐसे ही लिख दोगे क्या? उसको सुंदर फोटो बना के लिखोगे ना, तो ये तो SCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है। अरे एल्डिहाइड है आज के दिन, देखोगे तो आज के दिन फिर से ये CHO ग्रुप ही है, लेकिन इसके साथ एक ही कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है, तो इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। दुनिया इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलती है। ठीक है, इस सभी मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड में सिखाऊंगा, जब एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ये सभी पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस पे बात करते हैं। अब चूंकि ये Zn किसी ने N ही साफ कर दिया, ठीक है, और H2O2 यहाँ पे होना चाहिए बार बार। H2O जहां होगा आप चेंज कर लेना, H2O2 होगा, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है। अच्छा, कितने लोग पता है यहां नहीं हो पाएगा ऑक्सीडेशन क्योंकि Zn है। अच्छा, यहां जब मैं करने जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn नहीं है। और अगर ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या है मेरा, पता ना मेरे को ये क्या है? ये सर है आपको, ये है आपको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। सर एक मिनट, इसके बाद अब क्यों नहीं पूछ रहे हो? सर आपने यहां पे बनाया, एक मिनट रुकना, आपने सर इसका ये वाला प्रोडक्ट बनाया, फिर सर यहां से ऑक्सीडेशन क्या H2O2 की औकात एक ही बार होती है ऑक्सीडेशन कराने की? नहीं, ये तो तब ऑक्सीडेशन कराएगा ना जब जब करा सकेगा। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ने इसको थप्पड़ मार के भगा दी, करे तू वीक है, मेरे को नहीं कर सकता, कीटोन को भी नहीं कर सकता, मेरे को भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन फर्दर रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इससे फिर से H2O2 क्या कि करवा लोगे क्या ऑक्सीडेशन? ये बोलेगा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे खत्म। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये वाला, लेकिन इससे पूछना, इसको देखना कितना तकलीफ होगा। अगर मैं इससे पूछूंगा तो ये बोलेगा सबसे पहले तो ऐसी फोटो बना लो मेरी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और H को बोलो कि एक ऑक्सीजन ले लो क्योंकि ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने इससे पूछा तो ये फॉर्मिक एसिड है, और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, जो कि अपने आप को फर्दर बदल लेता है H2O+ CO2 में।
ठीक है, लाइम वाटर। ओके, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन कराने का H2O2, ये तो तब कराएगा जब जब करा सकेगा, तो नहीं हुआ, मना हो गया। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O प्लस CO2 में बन जाता है। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाते जा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना फर्स्ट लेक्चर बाद, वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाना। अच्छा, अब एल्काइन की बात कर लेते हैं। एल्काइन का खेल थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर कल को Zn प्रेजेंट हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं करानी है, तो सिर्फ गिफ्ट देंगे, तोड़ेंगे नहीं। ओनली गिव गिफ्ट्स, ओनली गिफ्ट देंगे, लिख देता हूं, ओनली गिफ्ट देंगे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये भी लिख देता हूं, तोड़ेंगे नहीं। मतलब सर क्वेश्चन करेंगे तो अभी सीख जाएंगे। अच्छा, और इस बार चूंकि एल्काइन है, मैं ऐसे याद कराता हूं, चूंकि एल्काइन है तो इसको बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। अरे 2 डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है ना, तो इसको ज्यादा तोड़ेंगे ना, तो ज्यादा तोड़ेंगे तो केवल ऑक्सीजन गिफ्ट से तो मानेगा नहीं, तो इसको एक और गिफ्ट देंगे, क्या, OH। तो इसको ऑक्सीजन एटम गिफ्ट देते हैं और साथ में एक OH ग्रुप भी देते हैं। दो गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ, तब तो तोड़ेंगे, पक्का तोड़ेंगे। तो याद करने का तरीका देखना, अगर कल को Zn प्रेजेंट रहा, अगर कल को Zn प्रेजेंट रहा तो फिर सिर्फ गिफ्ट देंगे, और चूंकि तोड़ नहीं रहे हैं तो ज्यादा तकलीफ तो इसकी होगी नहीं, तो सिर्फ एक ही गिफ्ट देंगे, ऑक्सीजन की। ठीक है, और अगर कल को मैंने इसको तोड़ भी दिया तो चूंकि पिछला वाला एक पाई बॉन्ड था, एक ही डबल बॉन्ड था, तो कम टूटेगा, तो इसलिए एक गिफ्ट में मान जाएगा। ऑक्सीजन की गिफ्ट दूंगा, वो मान जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड वाले को तोड़ दिया, बोलेगा 2 बार टूट रहे हो, तो कम से कम 2 गिफ्ट तो मेरे को दो। तो एक मैं ऑक्सीजन गिफ्ट दूंगा और एक मैं OH गिफ्ट दूंगा, ओजोनोलाइसिस के टाइम में एल्काइन का। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? आइए अब क्वेश्चन करते हैं और आपको सिखा देगा। कितने लोग पता है Zn है? अगर Zn है तो इसको तोड़ूंगा नहीं, तो तोड़ूंगा नहीं तो दर्द भी उतना नहीं होगा इसको, तो सिर्फ एक गिफ्ट से मान जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड देखना कहीं ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन। ओके, अच्छा इसको तोड़ दिया ना, एक सेकंड, तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड। ओके सर, तोड़ा तो अभी भी अपने 2 पाई बॉन्ड को, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको। तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि सेपरेट कर देना। ठीक है, सेपरेट तो नहीं किया ना मैंने। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के गिफ्ट से याद करने का तरीका, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अच्छा, अब यहां पे तो सेपरेट भी करूंगा, अगर सेपरेट करूंगा तो ये ऑक्सीजन से मानेगा नहीं, एक OH भी इसको देना पड़ेगा, एक OH भी इसको देना पड़ेगा, जब Zn नहीं होगा तो Zn नहीं होगा तो ये सर ये याद कैसे करेंगे, ये भी चीज मैं भूल जाऊंगा एग्जाम में बैठ के कि कब ये करना है, कब ये करना है। बस इतना सोचो, Zn नहीं है तो ऑक्सीडेशन कराओगे, और ऑक्सीडेशन टाइम तो आपको OH की फील ही आ जाती है, तो इसलिए याद रखना, लिंक मैंने कर दिया, RC डबल बॉन्ड हो OH, और यहां से देखो तो RC डबल बॉन्ड हो OH। ओके, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं क्योंकि ये भी अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, चले आगे की बात कर लेता हूं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ इजी कॉन्सेप्ट जो आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करना है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कितने लोगों को पता है अगर एल्कीन को मैं ब्रोमीन के सामने रख दूं तो हर बच्चे को पता है, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि CH ये तोड़ेगा, और ये चूंकि Br2 है तो एक ब्रोमीन इसको गिफ्ट मिल जाएगी और एक ब्रोमीन इसको गिफ्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो गया CH Br। अच्छा, चूंकि इनका एंटी एडिशन होता है ये भी ध्यान रखना, तो CH और Br अपोजिट साइड मैंने ऐड कर दिया। ओके, अपोजिट साइड। ठीक है सर, उससे क्या होगा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, कितने लोग पता है एडिशन रिएक्शन हुई एल्कीन की, अगर रिएक्शन हुई तो कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा। तो बोला जाता है जो ब्राउन Br2 का जो कलर होता है ना, ये अपने आप में ब्राउन होता है, ब्राउन कलर। ठीक है, और चूंकि आपने एडिशन रिएक्शन कर दी तो ये प्रोडक्ट मिल गया, और इसका जो कलर होता है ये कुछ कलर ही नहीं होता है। ठीक है, कुछ कलर नहीं होता है इसका, इसलिए जैसे ही Br2 को आप एल्कीन के सामने रखते हो इसका ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो ये मिल गया ना, Br2 कहां Br2 रहा, वो तो ऐसा बन गया। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस बिकॉज एल्कीन शोज एडिशन रिएक्शन विद ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा एल्काइन भी रखेंगे तो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि एल्काइन भी Br2 के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। एक बच्चा बोला सर एल्केन को रख दिया तो
तब ब्रोमीन वाटर काम नहीं करेगा, उसका कलर अभी भी वैसा ही होगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा कि मैंने एल्केन के सामने Br2 रख दिया, क्या इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज होगा कि नहीं? आप मना कर दोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Br2 की औकात नहीं है कि एल्केन को तोड़ दे, क्योंकि मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड नेवर गोज अंडर एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अगर बेंजीन के सामने रख दिया तो सर, अगर मैंने बेंजीन के सामने रख दिया तो तभी ये डीकलराइज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बेंजीन भी नहीं करता एडिशन रिएक्शन। मैंने बोला था ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिसिटी लूज करता नहीं है, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो करता नहीं है। इसका एडिशन रिएक्शन कराने के लिए ना अपन देखेंगे आज ही के क्लास में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट, ये कोल्ड केमिनोफोर जो देख के आ रहे हैं इसी को बोलते हैं कोल्ड केमिनोफोर। कल ही के क्लास में दिखाया था ना, पिछले क्लास में कोल्ड केमिनोफोर में क्या दिखाया था कि अब की बार इसको गिफ्ट OH की देते हैं और इसको भी गिफ्ट OH की देते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पे लिखा पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट डीकलराइजेस। हाँ, एडिशन रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ कलर तो चेंज होगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मेरे को? CH2 और यहाँ पे CH2, और इन दोनों को गिफ्ट मिल गया OH की। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट ये बन गया तो इसका पिंक कलर वो ऑब्वियस सी बात है डीकलराइज हो जाएगा। अच्छा, एल्काइन के सामने रखूं तो डीकलराइज होगा कि नहीं होगा मेरे को बताना। हाँ बिल्कुल सर, इसको OH की गिफ्ट मिलेगी, इसको OH की गिफ्ट मिलेगी। एक बच्चे ने बोला सर अभी रुको, चूंकि एक ही पाई बॉन्ड आपने तोड़ा, एक और पाई बॉन्ड है तो एक और OH की गिफ्ट मिलेगी और एक और OH की गिफ्ट मिलेगी। मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल पोर्ट बनेगा वो मेरे को दिखेगा HC और यहाँ पे CH और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। फिर सर आपने लास्ट क्लास को मैं रिवाइज कर रहा हूं, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट भी सिखाया था क्या, कि एक कार्बन पे दो दो H ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, यहां से HOH बाहर निकाल दो। ठीक है, यहां से HOH बाहर निकाल दो। क्या मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो मैंने -2 मोल H2O बाहर निकाल दिया। अगर निकाल दिया तो कितने लोगों को फाइनल पोर्ट जो दिखेगा वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये मेरे को फाइनल पोर्ट दिखेगा। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा रखा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने एल्केन के सामने कोल्ड केमिनोफोर रखा तो नहीं, बेंजीन के सामने कोल्ड केमिनोफोर रखा तो नहीं। ठीक है, इसलिए इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सभी अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड मतलब पाई बॉन्ड का होना। ठीक है, तो अगर आप पाई बॉन्ड को रखोगे तो बिल्कुल डीकलराइज कर देगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो इसलिए अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होता है। मान जो एक मैंने कंपाउंड लिया जो मेरे को नहीं पता सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो मैं बेयर्स रिएजेंट को डालूंगा। अगर मैंने बेयर्स रिएजेंट को डाला वो डीकलराइज हो गया तो मैं बता दूंगा अरे ये तो अनसैचुरेटेड है, तभी तो एडिशन रिएक्शन किया होगा। और अगर कल को डीकलराइज नहीं किया, अभी भी उसका पिंक कलर ही है जो बेयर्स रिएजेंट का होता है, तो मैं बोलूंगा अरे ये जरूर सैचुरेटेड होगा। ठीक है, मतलब ये आपको एल्केन वाला होगा, एल्केन होगा। ठीक है, तभी ये नहीं हुआ। आगे की बात बताता हूं आपको। चले आगे की कहानी सीखते हैं। अगला है आपको टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या होता है सर? टर्मिनल अल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C ना बिल्कुल किनारे पे हो। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन तो मैंने इसका निकाल के दिखा दिया है, ये बिल्कुल किनारे पे है। अगर ये बिल्कुल किनारे पे तो उसको दुनिया टर्मिनल अल्काइन बोलती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कितने लोग पता है इसका अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ दूं तो आप मेरे को मना नहीं करोगे कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि मैंने ये भी आपको जीओसी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा बहुत बता चुका है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अगर सर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उससे आप क्या बोलना चाह रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को ये भी बता दोगे कि अगर परसेंटेज sp कैरेक्टर ज्यादा होता है तो कहीं मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। हाँ सर, ये भी मैंने सीखा था। तो उससे क्या हुआ? उससे सुनना क्या हुआ, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी? इस कार्बन की, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इससे जुड़ा है ये हाइड्रोजन, हाँ सर वो तो मेरे को दिख ही रहा है, इससे हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कभी भी ऐसा कोई भी हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ HCl एसिड होता है कि नहीं होता? क्या बोला सर, क्या बोला? HCl एसिड क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऐसे हाइड्रोजन को दुनिया बोलती है एसिडिक हाइड्रोजन। और आपको पता है जो भी हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं वो H+ में बदल जाते हैं। हाँ, तो अगर ये H+ में बदल गया तो छोड़ जाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये H+ में बदला तो ये इतना सा पोर्शन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल,
तो क्या मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, अब वो sp कार्बन वाला भी होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो अगर उसके साथ हाइड्रोजन है, मतलब टर्मिनल अल्काइन के पास हाइड्रोजन है, या यू बोलू sp कार्बन वाले के पास हाइड्रोजन है, तो वो एसिडिक होगा, हाँ, तो H प्लस में बदल जाएगा, हाँ, और अगर H प्लस में बदल गया तो छोड़ जाएगा बाकी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कितने लोग पता है, अगर ये नेगेटिव पोर्शन है तो ये Na पॉजिटिव तो इंतजार ही कर रहा है, ये Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के ऊपर Na पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ, और साथ में हाइड्रोजन का क्या होगा सर, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ओके। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव मेटल टेस्ट, कि मैंने टर्मिनल अल्काइन में सोडियम डाला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट कितने लोग बताएंगे, नेगेटिव, और यहां से पॉजिटिव क्या होगा, Ag, अरे Ag प्लस होगा ना, तो R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से भी बाहर निकल गया, ओके। अच्छा एक मिनट सर, यहां से क्या हुआ, इसको जो बोलते हैं सबसे पहले नाम क्या बोलते हैं, सिल्वर एल्काइनाइड, सिल्वर एल्काइनाइड, ठीक है, ठीक। और इसका जो कलर होता है, कलर इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होगा ना, हाँ। तो अगर क्या बोलेगा टैलेंस रिएजेंट के टाइम में कि, अच्छा सबसे पहले तो याद भी रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में ना WBC में सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि टॉलेंस रिएजेंट कौन है, वो सिल्वर वाला, Ag वाला, ठीक है, याद रखोगे टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, ओमनिकल सॉल्यूशन Cu वाला, कॉपर वाला, तो इस टाइम क्या हो रहा होगा, Rc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Cu पॉजिटिव बन रहा होगा, तो Cu पॉजिटिव के साथ टकरा जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, OH है, वो H प्लस के साथ जुड़ के H2O बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अरे यहाँ पे OH नेगेटिव है ना, और यहाँ पे H पॉजिटिव, तो H2O बाहर निकल जाएगा, ओके। अच्छा, लेकिन कितने लोगों को पता है ये प्रेसिपिटेट जो बनेगा उसको मैं बोल दूंगा रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर एल्काइनाइड, तो इसको आपको पता चल गया होगा, इसको बोलेंगे कॉपर एल्काइनाइड। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने टॉलेंस रिएजेंट को टर्मिनल अल्काइन में डाला ना, तो मेरे को व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा, और अगर मैंने कल को अमोनिकल सॉल्यूशन डाला टर्मिनल अल्काइन में, तो मेरे को रेड प्रेसिपिटेट दिखेगा, ठीक है। चले, आइसोमराइजेशन, अब ये खेल भी इंपॉर्टेंट है और इसी से भी लिंक्ड है। कितने लोग बताएंगे ये वाला हाइड्रोजन अपने आप में एसिडिक हाइड्रोजन है, सोच के बताना, क्यों सर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है। अरे अभी तो आपने सिखाया sp कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन अटैच्ड, हाँ, तो उसके पास तो है तो हाइड्रोजन, तो अगर ये sp कार्बन के साथ अटैच्ड है ये वाला हाइड्रोजन, तो दुनिया इसको बोलेगी कि तू एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, तो अगर तू एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो H प्लस बाहर दे देगा, हाँ H प्लस बाहर दे देगा, तो अगर H प्लस को बाहर दे दिया, तो यहां पे मैं दिखाता हूं, सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। सर आपको कैसे पता है एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरे पास H प्लस है, ठीक है, और NaNH2 में देखोगे तो NH2 अपने आप में एक बेस होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा एक मिनट सर, तो यहां से देखूंगा तो Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव की फील आएगी, ठीक है। तो अगर Na पॉजिटिव है तो कल को H पॉजिटिव, सॉरी H यहां से NH2 नेगेटिव है तो H पॉजिटिव को ले लेगा, और कहीं अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, तो पहली बारी में H प्लस और यहां से NH2 नेगेटिव अपने आप में मिल गए और NH3 गैस बाहर निकल गई, ठीक है। लेकिन साथ में काम कर गए, क्या, एक और काम कर गए कि क्या मैंने सिखाया था, अगर ये H प्लस दे दिया तो अभी मेरे पास क्या बच गया बताना मेरे को, क्या अभी मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे देखो तो कहीं CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आ जाएगा, सोच के देखना। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि अगर इसने H पॉजिटिव दे दिया तो बचे हुए पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ वो Na पॉजिटिव से जाके मिल जाएगा, लेकिन आज के दिन थोड़ा रुकेंगे, रुको एक मिनट रुको, रुकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो Na पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे तब तक ये नेगेटिव बोलेगा ना कि मैं कार्बन पे अनस्टेबल होता हूं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव चिल्लाने लगा, अरे मैं कार्बन के ऊपर हूं, मेरे को मत रखो ऐसे, मैं बोलूंगा एक काम करता हूं, तेरे से बॉन्ड बना देता हूं। मैंने देखा, मैंने आपको ऐसा दिखाया ना रेजोनेंस में कैसे नेगेटिव से बॉन्ड बनाते हैं, हाँ दिखाया हुआ है सर, देखना इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिखा रहा हूं। क्या पहली बारी में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, हाँ,
यहां से NH2 नेगेटिव था, हाँ ये H पॉजिटिव था। क्यों H पॉजिटिव था? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो NH3 गैस बाहर निकल गई। हाँ, और ये जो CH2 नेगेटिव है ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ये रोएगा, इसलिए मैं बोलूंगा तेरे से बॉन्ड बनाता हूं। अब जैसे ही मैंने बॉन्ड बनाया ना, ये कार्बन तो ठीक है, ये कार्बन चिल्ला देगा। बोलो क्यों चिल्ला रहे हो? ये बोलेगा अरे मेरे तो 4 ही हाथ होते हैं, 3 हाथ ऑलरेडी यहाँ पे खर्च कर चुका हूं, 1 हाथ ऑलरेडी खर्च है, अब बोल रहे एक और हाथ मेरे को दे रहे हो, तो 5 हाथ तो दुनिया में आते, मैं कार्बन हूं, मैं चिल्ला दूंगा। ऐसा क्या? हाँ तुम चिल्ला दोगे, हाँ तुम रोने लगोगे, हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे 5 हाथ हो जाएंगे, तुम्हारे तो होने तो 4 ही हाथ चाहिए। हाँ, तो काम करूंगा, अगर इसने बॉन्ड बनाया ना तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये प्रोसेस होता है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां से मेरे को दिखेगा CH3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है? बट एक मिनट सर, अब मैं यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, अभी भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब मैं डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, पूरा कंपाउंड ही रो देगा। एक तो बेचारा अभी भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड है जो होता नहीं है, ठीक है? और आप बोल रहे हो फिर से पाई बॉन्ड, लगातार 3 पाई बॉन्ड, कंपाउंड ही चिल्ला देगा। तो फिर काम करेंगे क्या? क्या मेरे कंपाउंड में H+ है? हाँ बिल्कुल है। अरे NH3 से बोलोगे तो H+ दे देगा, H+ और NH2 नेगेटिव में टूट जाएगा, H+ और NH2 में। अरे जो रिएक्शन इधर गई इधर भी तो जा सकती है ना। तो NH3 से मैंने हेल्प मांगा कि NH3 काम कर, तो मेरे को H+ दे दो। मेरे कंपाउंड में एक ही H+ थोड़ी होगा, अरे ये तो बहुत सारे मिलियंस में होगा ना कंपाउंड। इतना सोचो, एक मत देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने के लिए एक लिया जाता है। तो बहुत सारे H+ बनेंगे, एक H+ इससे टकरा जाएगा, ठीक है? अगर टकरा जाएगा तो दुनिया को दिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। कितने लोग पता है ये भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे? क्यों? कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड है भैया, कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड है, ज्यादा देर टिकेंगे क्या? नहीं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होगा सर? फिर आगे की कहानी में क्या होगा? आगे की कहानी में ये होगा कि NH2 नेगेटिव अभी भी मेरे कंपाउंड में है, क्योंकि मैंने बोला जो रिएक्शन आगे की वो पीछे भी आ सकती है। NH2 नेगेटिव अभी भी है, वो क्या करेगा सर? करेगा तो वो H+ को देख के खींच लेगा। क्या अभी भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि sp2 का भी ठीक ठाक ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा, sp2 की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक ही होगी, तो ये अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है तो इससे फिर से H चुरा लेगा। अगर चुरा लेगा तो कितने लोग मेरे को बताएंगे कि अगर H चुरा लिया तो मेरे को दिख रहा है, कहीं देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, अच्छा, और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। हाँ, क्योंकि मैंने यहां से H+ ले लिया, और अगर H+ ले लिया तो बचे हुए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये बोलेगा फिर से बॉन्ड बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कार्बन पे हाईली अनस्टेबल होता हूं। तो ये बॉन्ड बनाएगा तो फिर से रोएगा, क्योंकि 5 हाथ नहीं चलेगा, 3 हाथ यहां से, 2 हाथ यहां से, 5 हाथ नहीं चलेगा, तो फिर से नेगेटिव चार्ज यहां पे बना देगा। तो कितने लोग देगा कि यहां पे CH3 और यहां पे जाएगा CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH2 ही होगा ना? नहीं, CH होगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ले गया ना, तो CH। ओके, अच्छा, कितने लोग पता है फिर से मेरे कंपाउंड में और भी H+ होंगे, मैं H+ को इसको दे दूंगा, क्योंकि बॉन्ड तो नहीं बना सकता दोबारा, तो वही ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड थोड़ी करूंगा, नहीं। अरे मैंने बॉन्ड से नेगेटिव बनाया, फिर से नेगेटिव से बॉन्ड बनाया तो बेवकूफी होगा ना, इसलिए H+ दे दूंगा। और अगर H+ दे दूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा कहीं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिखेगा, ठीक है? तो यहां से मैंने क्या सीखा? यहां से मैंने इतना सीखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये अपने एक पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, और दुनिया को कहीं कंपाउंड दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? और हाइड्रोजन आप बैलेंस कर देना, वो आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ कितने लोग पता है S2 हो जाएगा, यहाँ भी S2 हो जाएगा, वो आप कर लेना हाइड्रोजन बैलेंस। मैं क्या समझा रहा हूँ? एक पोजीशन शिफ्ट हो गया और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया। और अभी मैंने कहीं आपको डायलॉग बोला था कि बिल्कुल किनारे पे आ गया तो दुनिया इसको टर्मिनल अल्काइन बोल जाएगी, सोच के देखना। तो इसलिए आइसोमेरिज्म बोला गया कि नॉन टर्मिनल अल्काइन को ना ये टर्मिनल अल्काइन बना देता है। ओके, आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे मूव कर जाऊं। 3 1 4, हाँ सही है। चले आगे बढ़ जाता, तो मैंने मैकेनिज्म भी आपको सिखा दिया। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, नॉर्मल वो होगा ही, जब आप बेस देखोगे एसिड देखोगे, एसिड बेस रिएक्शन ही होगा, और सबसे फास्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन। वो मैंने किया,
फिर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे हाईली अनस्टेबल होता है, मैंने बॉन्ड बनाया तो ये रो दिया क्योंकि 5 हाथ नहीं चलेगा, तो इसने नेगेटिव चार्ज बनाया। अब नेगेटिव से पाई बॉन्ड बनाना बेवकूफी होगा क्योंकि मैं पाई से ही तो नेगेटिव बनाया ना, फिर से वापस नेगेटिव से पाई, अरे बेवकूफ होऊंगा मैं नेगेटिव से पाई बॉन्ड बना रहा हूं, फिर सॉरी पाई बॉन्ड से नेगेटिव बना रहा हूं, फिर से नेगेटिव से पाई बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मेरे कंपाउंड में और भी H प्लस होगा, मैं उसको ले लूंगा। मैंने ले लिया क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड तो हाईली अनस्टेबल होता है। कंपाउंड में अभी भी मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, तो मैं इससे फिर से H प्लस ले लूंगा, कंपाउंड में मेरे पास NH2 नेगेटिव भी है। अरे ये दोनों तो है ना मेरे कंपाउंड में, हाँ ये इनसे मिलकर NH3 बन रहा है, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये तो आएंगे अपने रोल में। तो यही मैंने सिखाया आपको। चलिए आगे की बात सिखाता हूं। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहीं पे लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा सर एक मिनट, इससे क्या होता है? अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा? हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता ऑक्सीडाइज फर्दर, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे 3 ऑक्सीजन कैसे लगाओगे? अरे C डबल बॉन्ड OH का मतलब वो डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, 3 कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भले ही है लेकिन कीटोन को करेगा लेकिन कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा सर एक मिनट, हॉट KMnO4 करना क्या है? तो मैंने साफ साफ लिखा वी डिड द सेम वर्क वी डिड इन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ही तो अपने आप में ऑक्सीडेशन करवाना होता था, तो जो काम ओजोनोलाइसिस में अपन करते हैं हॉट KMnO4 में भी वही करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर KMnO4 के नाम पे कहीं बेयर्स रिएजेंट देखा था, कोल्ड KMnO4 दिखा था, उस टाइम OH का गिफ्ट देना होता था, हाँ, और इस टाइम ओजोनोलाइसिस करना होता है, हाँ। तो भले एक का नाम है कोल्ड KMnO4, एक का नाम है हॉट KMnO4, कई बार कोल्ड KMnO4 को डाइल्यूट KMnO4 भी दे देगा और हॉट KMnO4 को कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 भी दे देगा। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को बोलने का तरीका है, मतलब इस टाइम KMnO4 ज्यादा है और पानी कम है। कंसेंट्रेटेड KMnO4 का मतलब क्या हुआ? कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा? ये कंपाउंड ज्यादा है, पानी कम है, ठीक है। और कोल्ड KMnO4 का मतलब क्या हुआ कि पानी ज्यादा है, KMnO4 कम है, तो उस टाइम वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर वीक की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा, ज्यादा नहीं करवाएगा, ओजोनोलाइसिस जैसा नहीं कराएगा, सिर्फ OH की गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। अच्छा अगर तेरे को कराऊंगा बेटा तो ओजोनोलाइसिस तो अभी पढ़ के आ रहा हूं कि तेरे को तोड़ूंगा और एक एक ऑक्सीजन गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा एक एक ऑक्सीजन गिफ्ट देना ही नहीं रुकना है, क्योंकि हॉट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पूछेगा, मतलब Zn नहीं वाला केस सर, हाँ Zn नहीं वाला केस, तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। अच्छा इधर से देखो तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्या ये कीटोन है? क्या ये ऑक्सीडेशन कराएगा? हाँ बिल्कुल, हॉट KMnO4 है तो कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा सर? अभी पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे, फिर आगे ये क्वेश्चन करना। इसकी बात करूं तो ये कितने लोगों को एल्डिहाइड दिख गया? दिख तो रहा है, ये एल्डिहाइड दिख गया, और एल्डिहाइड दिखते तो हर बच्चे को पता है वो तुरंत एसिड में बदल देता है, C डबल बॉन्ड OH। आया खेल समझ में? इसका भी पढ़ेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे को एक तो एसिड मिल गया ये वाला, ओके, और एक फाइनल प्रोडक्ट मेरे को यहां से मिलेगा, यहां से, जो अपन अभी पढ़ेंगे, ओके। चले अच्छा एल्काइन की बात करते हैं, तो कितने लोग को एल्काइन याद है? ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा मतलब Zn नहीं वाला केस, हाँ तो यहां पे लिख देता हूं Zn नहीं वाला केस है, मतलब जिस टाइम Zn नहीं होता था वो वाला केस है, हाँ। और उस टाइम वाला केस में तो सर अपन कहीं ऑक्सीडेशन करवाते थे, ऑक्सीडेशन मतलब OH की फील आती थी, OH को गिफ्ट करते थे, और जिस टाइम OH को ऐसे याद करेंगे, ऐसे सोचेंगे, देखो मैंने कैसे सोचा है, देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे याद कर रहा हूं, ऐसे ही आपको भी सोचना एग्जाम में बैठ के। Zn नहीं वाला केस है, हाँ Zn नहीं वाला केस है तो सर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हाँ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो OH गिफ्ट देंगे, हाँ OH गिफ्ट देंगे, और ओजोनोलाइसिस है तो ऑक्सीजन तो गिफ्ट देना ही देना है, तो ऑक्सीजन भी गिफ्ट दे रहे हैं, OH भी गिफ्ट दे रहे हैं, बेचारे को 2-2 गिफ्ट दे रहे हैं, तो सेपरेट करने की क्या जरूरत है? अगर 2-2 गिफ्ट दे रहे हैं तो कम रोएगा ना, अरे 2 गिफ्ट देकर कोई ज्यादा खुश हो जाएगा, तो क्यों ही इसको तोड़ना, मतलब क्यों ही सेपरेट करना, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि RC एक OH मिला, इसको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से हो गया OH, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 गिफ्ट दिया तो मैं तो तोड़ूंगा, मैं अगर एक गिफ्ट देता तो नहीं तोड़ता। सिर्फ अगर Zn वाला केस होता है तो कैसे सोचते हैं, Zn वाला केस है ऑक्सीडेशन कराएगा नहीं, तो सिर्फ एक गिफ्ट देंगे ऑक्सीजन, एक ही गिफ्ट देंगे तो बेचारे को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ही गिफ्ट दे रहे हैं। अगर 2-2 गिफ्ट दे रहे हैं, एक तो मैंने इसको ऑक्सीजन गिफ्ट दिया, ओके, एक मैंने ऑक्सीजन गिफ्ट दिया, और एक इसको OH गिफ्ट भी दिया,
ठीक है, तो इस टाइम तोड़ूंगा। अच्छा अगला देखूंगा आर सी डबल बॉन्ड हो, ऐसा ही दिख रहा है, ओ एच, हाँ सेम टू सेम तो दिख रहा है। अच्छा कितने लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसकी जगह एच रख देता, अगर मैं इसकी जगह एच रख देता तो यहां भी पता है एच होता, हाँ एच होता। और क्या एस सी डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड है, हाँ, और अगर फॉर्मिक एसिड है तो अगली बार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कितने लोग बताएंगे मेरे को जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो CO2 प्लस H2 हो। तो अगर कोई मेरे से फाइनल प्रोडक्ट बन गया, पूछ दिया, तो CO2 प्लस H2O मिलेगा और साथ में ये वाला एसिड मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कीटोन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बिल्कुल नहीं ऑक्सीडाइज होगा, जैसे H2O2 में नहीं होता था। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आते हैं आप, साथ में टेम्परेचर प्रेशर भी हाई रखते हैं, तो कीटोन अपने करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलिए सिखाता हूं कैसे हो, कैसे होगा सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने बॉक्स बना के कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ये कितने लोग बताएंगे मेरे को कीटो फॉर्म है, हाँ कीटो फॉर्म है। कैसे पता करते हो सर? अरे कीटोन वाला है ना, सी डबल बॉन्ड है ना, तो कीटो फॉर्म है। हाँ कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में बनाएंगे, और वो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। लिखा कन्वर्ट इट इनटू इनोल फॉर्म एंड देन यूज ओजोनोलाइसिस, और वो अपन सीख चुके हैं, ऑक्सीजन की गिफ्ट देना। ठीक है, और चूंकि हॉट केमिनोफोर है मतलब जेड नहीं वाला केस है, तो दो दो गिफ्ट देंगे, O और OH तो अपन सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, सबसे पहले इनोल फॉर्म बनाने की बारी है। अगर इनोल फॉर्म बनाने की बारी है तो सीख रखे हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये पास में गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, और इससे हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये CH3 बोलेगा मेरे में क्या गलती थी, मैं भी तो पास ही में हूं। अरे मैं भी तो पास में ही हूं ना, तो तुम इधर भी तो आ सकते थे और मुझसे भी तो हाइड्रोजन ले सकते थे। बोलता हाँ लेता, बिल्कुल लेता, लेकिन आज के दिन तो सिमेट्री है। कैसे सर कैसे? अरे इधर देखोगे तो एक ही CH3, इधर भी देखोगे तो एक ही CH3, तो दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है, तो दुनिया बोलेगी सिमेट्रिक कीटोन्स हैं। क्या है सर, क्या है, क्या बोल दिया आपने? ये सिमेट्रिक कीटोन्स हैं। कैसे पता कर ले तो सर सिमेट्रिक कीटोन्स है? अगर C डबल बॉन्ड हुआ जिसके कारण वो बदनाम है सिमेट्रिक कीटोन्स, कीटोन, और दोनों तरफ R ग्रुप होता है तब जाके अपन कीटोन बोलते हैं। अगर कल को ये दोनों R C डबल बॉन्ड ये रहा, और अगर इधर वाला R और इधर वाला R दोनों R सेम हो गया, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो गया, तो दुनिया सिमेट्रिक कीटोन बोलेगी। सर तो उससे क्या होगा? उस टाइम चाहे इधर दो चाहे इधर दो, बात इक्वली होगी, क्योंकि दोनों अपने आप में एक ही है। ठीक है, तकलीफ तो उस दिन होगी जिस दिन अनसिमेट्रिक कीटोन मिलेगा, तब लड़ाइयां होगी कि किधर जाऊंगा, तो उधर जाऊंगा जहां स्टेबल होऊंगा। दिखाऊंगा, अगला केस दिखाऊंगा। अच्छा इधर देखते तब तक कितने लोग पता है, CH3C, अच्छा ये हाइड्रोजन लिया तो OH हो गया, और यहां से डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ओके, अब ओजोनोलिसिस का काम करेंगे। कैसे करते हैं? इसको काटूंगा तोड़ूंगा, जहां पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़ूंगा, एक ऑक्सीजन इसको दे दूंगा, एक ऑक्सीजन इसको दे दूंगा। ठीक है, कर दूं? अगर मैंने दे दिया तो कितने लोगों को पता है इस बार आपको दिखेगा CH3 और यहां पे OH, डबल बॉन्ड होकर देता हूं और OH। ओके, प्लस में इधर से देखना, इधर से देखोगे तो कहीं HC CH2O है, तो क्या मैं उसको HCOH लिख दूं? हाँ, इससे पूछू कराओगे बेटा ऑक्सीडेशन, मना कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हूं। इससे बोलेगा कराओगे ऑक्सीडेशन, ये बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड हूं लेकिन उसमें भी फॉर्मिक हो, तो तेरे सर ने सिखा रखा है CH2 प्लस H2O में बदल देना मेरे को। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके चलाइए। सर यहाँ पे आपने दो दो गिफ्ट क्यों नहीं दिया? अरे ये तो एल्काइन है ही नहीं ना, ये तो एल्कीन है, तो इसमें क्या दो दो गिफ्ट वाला डायलॉग दोना है? वो तो एल्काइन के लिए है ना, ये तो इसके लिए एल्काइन के लिए गिफ्ट, ये सब डायलॉग है कि दो बार तोड़ूंगा तो दो, सॉरी तोड़ूंगा तो दो गिफ्ट दूंगा, सेपरेट करूंगा तो दो गिफ्ट दूंगा, एक ऑक्सीजन और गैस। ये तो एल्कीन है, ये तो अपना सिंपल वाला है, इसको तोड़ते हैं और एक एक ऑक्सीजन गिफ्ट दे देते हैं, तो एल्कीन है। एल्कीन का तो बहुत सिंपल है, तोड़ते हैं और दोनों को एक एक ऑक्सीजन गिफ्ट दे देते हैं। एल्काइन में थोड़ा तकलीफ है ना, वो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। अब झगड़ा होगा दोनों में, तो झगड़ा होगा तो मैं एक सेकंड के लिए बोलूंगा, एक काम करता हूं, केस 1 में तब कर देता हूं जब मैंने पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और एक बारी मैं इधर कर देता हूं, केस 2 बोल दूंगा मैं इसको। तो कितने लोग रेडी हैं केस 2 के लिए? आओ मेरे साथ केस 2 बताओ। इधर केस 1 करेंगे, ठीक है, इधर केस 1 करेंगे, मेरे साथ रहना बिल्कुल क्लास में।
इधर उधर बिल्कुल मत सोचना, केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, इधर उधर आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं इधर रहना मेरे साथ, ठीक है। अगर मैं केस 2 आपको दिखाऊं तो क्या मैं इस पाई बॉन्ड को इधर सेपरेट करने के लिए रेडी हूं? अगर मैं देने के लिए रेडी हूं तो CH3 डबल बॉन्ड C, और ये तो ऑक्सीजन ले जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो CH2, ओके। अच्छा सर, इधर देखूंगा तो CH2 CH3 अभी भी मेरे हैं। ये मेरा केस 2 हो गया। केस 2 मतलब, अरे ये पाई बॉन्ड मैंने इधर दे दिया ना इनोल फॉर्म बनाने के लिए, जरूरी थोड़ी है इधर दूंगा, मैंने तो बोला पास में दूंगा, तो पास ये भी है और पास ये भी है, तो केस 2 का मेरा ये प्रोडक्ट बना। केस 1 देखूंगा तो क्या मेरे को दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं OH, और इस बार पाई बॉन्ड को इधर दे चुका हूं, तो डबल बॉन्ड CH CH3। क्यों मैंने CH क्यों लिखा? क्योंकि एक हाइड्रोजन भी तो इसको देना पड़ेगा ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, रुकना, मेरे को यहां पे अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताना। कितने लोग बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन क्यों गिनने की जरूरत पड़ी सर आपको? क्योंकि मैं अल्कीन की स्टेबिलिटी देखना चाह रहा हूं, इट इज एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आप भूल चुके होगे, इसीलिए बोला था जीओसी पढ़ लेना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट काउंटिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो बढ़िया स्टेबल होगा। अगर मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनने गया तो पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। इधर गिन के बताना, अगर किसी ने इधर गिना तो क्या ये भी अल्फा कार्बन है, और इसके पास में एल्कीन के, और ये भी अल्फा कार्बन है तो इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो 3 इधर से 3 इधर से 6, ये सब जीओसी में पढ़ा रखा है। अगर अभी आपको हवा भी नहीं लग रहा है ना, तो मेरी गलती नहीं है, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन 6 और इधर अल्फा हाइड्रोजन 2 सर, हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ। तो इस बार मैं जब ओजोनोलिसिस कराऊंगा और जो मेरे प्रोडक्ट मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल वाले एल्कीन से मिल रहे हैं, दुनिया उनको मेजर पोर्ट बोलेगी, और यहां से जो मेरे को मिलेगा वो माइनर पोर्ट होगा। कितने लोग बताएंगे यहां से मेरे को क्या मिलेगा? क्या मैं सेपरेट कर दूं? अगर मैंने सेपरेट किया तो यहां से दिखेगा मेरे को CH2 ऑक्सीजन, तो वहीं SCHO, ठीक है, एक मिनट लिख देता हूं, SCHO, ठीक है। और यहां से अगर सेपरेट करूंगा तो मेरे को दिखेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहां से दिखेगा मेरे को OH, ओके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग बताएंगे ये भी फर्दर होगा और CO2 और H2O में बदलेगा? वो आप कर लेना, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं नहीं दिखा रहा। ये कौन से प्रोडक्ट हो जाएंगे बताना मेरे को? ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है। और यहां से देखूंगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। यहां से जो बनेगा दिख तो रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहां से जो दिखेगा मेरे को बताना जल्दी से क्या होगा? क्या यहां से सेपरेट करूंगा तो मेरे को दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन OH। अरे इस कार्बन को मैंने ऑक्सीजन गिफ्ट दे दिया, तो ऑक्सीजन हमेशा ऊपर लिखना डबल बॉन्ड O से, और OH यहाँ पे नीचे लिखा, दिख तो रहा है आपको प्लस में। यहां से देखूंगा तो बोलना मेरे साथ रहना, CH3, यहां देखो तो यहां हो गया आपको C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। कितने लोग बताएंगे मेरे को जो दूसरा साइड वाला प्रोडक्ट है, ये वाला, ये वाला, ये अपने आप में एल्डिहाइड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और इससे अगर पूछूंगा तू होगा, तो ये बोलेगा नहीं क्योंकि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हूं। तो अगर सरकार ने पूछा आपको मेजर प्रोडक्ट बता, तो कितने लोग बताएंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से है, ठीक है। तो दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहां से मेरे को CO2 प्लस H2O मिलेगा, और ये मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन मैंने सिखा दिया। तो एक रूल होता है, पोप्स रूल करके बोलते हैं उसको, ठीक है, आई थिंक यही बोलते हैं। वो रूल ने बोला कि बार बार ऐसे चेक मत करना, डायरेक्ट आंसर के लिए यही करना है कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है तेरे को, हाँ। तो जिधर मोर क्राउडेड अल्काइल ग्रुप होगा, कहने का मतलब क्या, इधर के अल्काइल ग्रुप से बात करूं तो 2 कार्बन वाला है, इधर के अल्काइल ग्रुप से बात करूं तो 1 कार्बन वाला है, तो मोर क्राउडेड कौन है, मतलब ज्यादा कार्बन किसके पास है, इसके पास, तो हमेशा इनोल फॉर्म इधर ही बनाना, मोर क्राउडेड की तरफ इनोल फॉर्म बनाना, ठीक है। ये मैं आपको नहीं सिखा रहा, मैं तो डायरेक्ट आपको जीओसी पढ़ा चुका हूं, तो आपको सिखा दिया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है हॉट KMnO4। कितने लोग मेरे बताएंगे एल्कीन है तो कुछ नहीं करेंगे, सेपरेट एक मिनट, डबल बॉन्ड छुपा दिया क्या? ये तो अपना कीटोन है, तो अगर मैंने इसको कीटोन देखा
और सामने हॉट KMnO4 है तो कीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैसे होगी? सबसे पहले इनोल फॉर्म बनाएंगे। इनोल फॉर्म बनाने के लिए बच्चा दिमाग लगा रहा है, इसलिए बोला ये रूल याद मत करना, ठीक है, कि जिधर मोर क्राउडेड, क्योंकि इस टाइम कैसे सोचोगे, ठीक है। अच्छा इधर ये कर देते हैं ना, ये बीच में सर्कल भी है, ठीक है। अगर मैंने देखा तो पता चला अगर मैं पाई बॉन्ड इधर कर दूं ना तो पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन हो जाएगा और वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए मैं चल के पाई बॉन्ड को इधर दूंगा तभी स्टेबल होगा। इसलिए बोला रूल याद नहीं रखना, जीओसी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैंने आपको सिखा रहा है अगर इधर मैंने पाई बॉन्ड भेजा तो इधर भी पाई बॉन्ड, ये गोल थोड़ी है, ये तो पाई बॉन्ड है ना ऐसे, तो यहां पे पाई बॉन्ड होगा, यहां पे पाई बॉन्ड होगा, एडजेसेंट पोजीशन पे हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए इधर कर दूंगा, ठीक है। अगर इधर कर दिया तो दुनिया को जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, फोटो सर्कल सी, यहां पे OH हो गया और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब मेरे को बताना हर कोई बच्चा क्या करेगा, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की गिफ्ट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की गिफ्ट दी तो इधर के सामने प्रोडक्ट मेरे को दिखेगा ये वाला, बीच में सर्कल, इधर से देखूं तो C डबल बॉन्ड OH। क्या इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे या नहीं करवाओगे? मना कर दोगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं करवाएगा। और इधर बात करूं तो इधर क्या CH2O मतलब HCHO, ये तो करवाएगा, ये तो बिल्कुल करवाएगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड अपने आप में CO2 प्लस H2O में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे मेरे मेजर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। आई कहानी सोच में। चले अगला बात करते हैं। अब कुछ याद करने वाले, तीनों याद करने वाला है। बेंजीन कभी भी हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन ही सो नहीं करता, ठीक है। लेकिन V2O5 से ज्यादा टेम्परेचर करके करूंगा तो फिनोल बना देगा, ये आपको याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। और अगर और ज्यादा टेम्परेचर किया तो ये वाला प्रोडक्ट बना। इस फोटो का थोड़ा खूबसूरती आप संभाल लेना, इसका नाम मैं बता देता हूं, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में सभी छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं WBCE में, ठीक है। चलिए आगे की कहानी दिखाता हूं आपको। अगली स्टोरी बहुत ही सिंपल है। बोला कि अगर कल को बेंजीन आपने देखा, ठीक है, अगर बेंजीन के सामने हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 देगा बिल्कुल मना कर दोगे, नहीं करा पाएगा। V2O5 दे देगा, 200 डिग्री सेल्सियस रखेगा तो फिनोल बना दोगे। 400 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर कर देगा तो कहीं मैलिक एनहाइड्राइड बना दोगे, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड मेरे को बताना, ऊपर डबल बॉन्ड हो, कीटोन टाइप फील, और बीच में कहीं एक डंडा हटके बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड फोटो याद रखना, ठीक है। अब बोला कल को बेंजीन रिंग होगा और अगर उससे जुड़े हुए कार्बन, उससे डायरेक्टली अटैच्ड वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन दिख गई तेरे को ना, तो ये पूरे ग्रुप को भगा देना, इस पूरे ग्रुप को, जो भी होगा कल को ये ग्रुप, इसको भगा देना। मैंने देखा बेंजीन पास में कार्बन आइटम, इसके कार्बन आइटम और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन पे टिक लग गई ना तो मैं इस पूरे ग्रुप को भगा के सिंपल सा, पता है क्या लिख दूंगा? बताना सर क्या लिख दोगे इसको? COOH, ठीक है, ठीक। चले कुछ क्वेश्चन में करा देता हूं जल्दी से। कितने लोग दिख गए डायरेक्टली अटैच कार्बन आइटम अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? बताना मेरे पास बिल्कुल है अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है। तो सभी को हटाने के लिए रेडी हो, सभी को हटाने के लिए रेडी हो तो बताना क्या क्या लगेगा। क्या यहां पे इसको हटा दो, COOH लगा दो? क्या इसको हटा के COOH लगा दो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा दो, ठीक है। लास्ट दिखा दो, तो बहुत इजी होता है ये, ठीक है। यहां पे बताना मेरे को क्या अल्फा हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाँ, तो इस पूरे ग्रुप को, ये वाला ग्रुप हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा और दुनिया को बोल दूंगा कि बेटा मैं यहां पे ना C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने वाला हूं। बहुत ही सिंपल है। अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? एल्काइल हैलाइड, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलाइड ग्रुप मैंने चिपका दिया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चाहता तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा देता क्योंकि एल्काइल हैलाइड का पोर्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में भी काम में ले लूंगा। तो अगर मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ किसी मेटल को ले लिया, और ड्राई ईथर है जो सॉल्वेंट काम करते हैं, किसी मेटल को ले लिया, एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने किसी मेटल को ले लिया, एक्टिव मेटल को, ठीक है। एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल क्या होता है? सोडियम, ठीक है। अगर किसी एक्टिव मेटल को ले लिया जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़िया है, तो जो ग्रुप बनता है बहुत ही शानदार बनता है। देखना ध्यान से, जितना आपने एल्काइल ग्रुप लिया ना उसका डबल अपीयर हो जाएगा। मतलब अगर आपने CH3 लिया ना तो CH3 दो बार दिखेगा मेरे को,
और साथ में सोडियम हैलाइड के प्रेसिपिटेट दिखेगा। मैकेनिज्म भी सिखाते हुए चलता हूं, ठीक है। कितने लोग पता, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये सोडियम सोडियम नहीं रहेगा, ये सोडियम तुरंत ही टूट जाएगा Na++ में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इधर एक इलेक्ट्रॉन है ना, इनके अंदर भी खलबली बच गई कि मैं भी डॉट में क्यों ना बदल जाऊं। तो अगर इन्होंने डॉट में बदला तो CH3 इधर दिखा देता हूं, ये वाला मैकेनिज्म करा के, ठीक है, इधर ही दिखा देता हूं। ये वाला मैकेनिज्म तो आपको याद ही रहेगा, CH3 CH2, ठीक है, इधर से भी डॉट हो गया, ये भी डॉट हो गया। कैसे डॉट हो गया सर? ये क्लोरीन ने बोला कि मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि Na पॉजिटिव है। अरे Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव है तो क्या हुआ, अरे मैं तो Cl नेगेटिव हूं, मैं तो NaCl बनने के लिए रेडी हो जाता हूं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, क्योंकि इसके घर में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, और एक इलेक्ट्रॉन CH2 के माथे पे चला जाएगा तो CH2 डॉट नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तब तक मेरे पास पता है एक ही कंपाउंड तो है नहीं, मेरे पास और भी कंपाउंड होगा इसका, तो दूसरा वाला भी CH3 CH2 आएगा, CH3 CH2 दूसरा वाला, और इसके पास भी डॉट हो चुका होगा माथे पे। ये दोनों कहीं आपस में मिल जाएंगे और दुनिया को फोटो दिखाएंगे। दोनों डॉट आपस में मिल सकते हैं ना, बोलेगा ये मेरे पास एक डॉट है, मेरे पास एक डॉट है, आओ बॉन्ड बनाते हैं। तो CH3 CH2 और इधर से देखो तो CH2 CH3, तो ये मेरे को फाइनल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। दिख तो रहा है आपको? ओके, इसको बोलते हैं, चूंकि कंबाइन होके बनाना, तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। लिख देता हूं यहीं पे, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पे, बताता हूं आपको। ये पाला हो गया, ओके, पाला प्रोडक्ट हो गया, जो कि मेजर भी होगा, ठीक है। अच्छा, आगे की बात आपको सिखाता हूं सीखना। CH3 CH2 है, दूसरी बात आपके सामने रखता हूं, ठीक है। CH3 CH2 है, डॉट, ठीक है, प्लस में इधर मैं लिखता हूं CH2 और एक हाइड्रोजन नीचे लिख देता हूं कुछ देर के लिए, आप समझ जाओगे, CH2 डॉट यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब सीखना इधर से, क्या ये डॉट बॉन्ड भी बना सकता है? हाँ, अगर इस डॉट को मन में आया कि खुद में ही बॉन्ड बना देता हूं, खुद में ही, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन औकात ही नहीं एक बॉन्ड बनाने की, तो एक इलेक्ट्रॉन की भीख मांगेगा, दो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन दो, कौन देगा? ये हाइड्रोजन बोलेगा एक काम करते हैं, चालाकी करते हैं, बहुत चालाकी करते हैं, मैं एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं, और एक इलेक्ट्रॉन का प्यासा तो ये भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देता हूं। तो यहां से जो मेरे को कंपाउंड नजर आएगा ना, ये खेल भी इंपॉर्टेंट होता है। CH3 ये एक इलेक्ट्रॉन लेके CH3 बन जाएगा, अरे H डॉट इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा ना, H डॉट CH3 बन जाएगा, और यहां से मेरे जो दिखेगा वो दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो दो रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिया। वुड्स रिएक्शन में कई लोग सिर्फ यही पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, साथ में ये भी बन रहा होगा, और ये माइनर हो रहा होगा, ठीक है, ये माइनर हो रहा होगा, ओके, ठीक है। चले अगला बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वुड्स रिएक्शन, याद करने वाला है, और ये वही चीज है जो मैंने पिछली बार पढ़ा है, वही चीज है। सबसे पहले तो यहां से सिमेट्री एल्कीन बनता है, क्यों? अरे जितना एल्काइल ग्रुप है उतना ही एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो सिमेट्री एल्कीन ही बनेगा ना, इधर भी उतना ही यार, इधर भी उतना ही यार, तो सिमेट्री एल्कीन बनेगा। हाँ, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन RF का कम होता है, RCl RI, फिर आपको, क्योंकि R और F के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, सोचो इसका रिएक्शन सबसे कम जोड़ होता है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग बहुत ज्यादा होगा, मतलब इनके बीच का बॉन्ड जो होगा ना बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी ये टूटते नहीं है जल्दी, ठीक है। R डॉट और F डॉट में जल्दी टूटेंगे नहीं, इसलिए इनका फर्दर रिएक्शन होगा नहीं, स्लो होगा, ठीक है। अगला है, आपको कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन आ जाए तो क्या करना है? वही काम करना है। कितने लोग पता है, यहां से डॉट दिखेगा उनको, और फिर ऐसा ही डॉट अगले कंपाउंड में दिखेगा, तो जो कंपाउंड उनको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक ये, और फिर एक इसके माथे पे, एक सेकंड, बेंजीन थोड़ा सा ड्राइंग मेरी वीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये प्रोडक्ट दिखे। अरे वही चीज है ना, ये R ग्रुप मान लो इसको, R और R के साथ R अटैच करना, मतलब जैसा ये वैसा ही इसके साथ अटैच करना, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम। कितने लोगों को पता चला यहाँ एक R ये है और दूसरा R आज के दिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है कि दूसरा R मैं दे रहा हूं आपको, इसको जोड़ो। तो कितने लोग पता है इसको जोड़ना मैंने कौन सी बड़ी बात है, ये बेंजीन रिंग है और इस पर मेरे को R को जोड़ देना,
इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहां से NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सभी आप पढ़ के रखना, ये आपके एग्जाम में पूछ देगा। कितने लोग दिख गया सोडियम ड्राई ईथर? अच्छा, सोडियम ड्राई ईथर देख के ही ना, एल्काइल हैलाइड देख के ही आपको वुड्स रिएक्शन याद आना चाहिए। और उसमें भी सामने से दे दिया कि यार बेटा तुम यही मत जोड़ना, तुम मैं जो देता हूं इसको ऐड करना, तब वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा, ठीक है। नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। तो यहां से हो गया आपको ये वाला ग्रुप, और इसकी बार आपको CH3 जोड़ देना है। ओके, चले अगला, ये सेम टू सेम वही काम करेंगे। आई को भगा देंगे, और अब की बार सरकार ने आर दिया नहीं है तो मैं अपने घर से यही आर मान लूंगा, क्योंकि भैया वही वुड्स रिएक्शन ही है। मेरे इसको एक मिनट, इसको किया ऐसे, ये बेंजीन रिंग बनाने भी थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, वो आप कर लेना। ये खेल देखना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखना। यहां पे अगर मैंने यहां पे बोला तो बेसिक्स भी आपको याद होना चाहिए। आप सिर्फ रटे हुए तो नहीं हो, बेसिक्स इसलिए मैंने बोला क्या कि जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा। अगर कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो एक बच्चा यहां से Cl निकालेगा, एक बच्चा यहां से Cl निकालेगा। ये देख के मेरे को लग रहा है कि वुड्स रिएक्शन, ठीक है, और सामने एल्काइल हैलाइड भी है। सर ये तो एल्काइल नहीं है, अरे हैलाइड तो है ना, तो वुड्स रिएक्शन की फील आ रही है। लेकिन खेल डिफरेंट है कि इस बार एल्काइल ग्रुप नहीं दिया और दो हैलाइड दे दिया, तो इस बार अपने में ही हो जाता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हो जाता है। अगर कल को दो हैलाइड ग्रुप दे दिया तो अपने में ही हो जाएगा वुड्स रिएक्शन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। वो देखना कैसे होता है। कितने लोगों को बेसिक्स याद है तो वो भूले नहीं है। क्या ये हटेगा तो यहां पे डॉट दे जाएगा, ये डॉट दे जाएगा, यहां पे एक डॉट दे जाएगा यहां पे, और ये यहां पे, ठीक है। अब बेंजीन रिंग बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक डॉट से यहां पे बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनाएगा ना, फिर ये बोलेगा एक की औकात होती नहीं है, मैं भी दे देता हूं तुमको, फिर ये यहां से बनाएगा और ये एक यहां पे दे देगा। तो अगला जो मेरे प्रोडक्ट दिखेंगे वो कुछ ऐसा दिखेंगे, देखना। क्या यहां पे एक बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड यहां पे और एक बॉन्ड यहां पे बन गया, तो बेंजीन रिंग बन गया। अगला देखना, कितने लोगों को पता है, फिर से इंट्रामोलिकुलर दो हैलाइड दे दिया तो एक डॉट कहीं आपको यहां पे दिखेगा और एक डॉट कहीं आपको यहां पे दिखेगा। इस बार बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि दूसरा कोई है नहीं देने के लिए, तो ये दोनों ही आपस में मिल जाएंगे, इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, और कंपाउंड जो दिखेगा ये दोनों मिल गए। तो ऐसा, सर इस बार ये दोनों क्यों नहीं मिले, इस बार ऐसे बीच में क्यों नहीं हो गया? क्योंकि बेंजीन रिंग बनने की पॉसिबिलिटी थी और वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बेंजीन रिंग बना गया, ठीक है। और पाई बॉन्ड भी था, वो टूट के बॉन्ड बना सकता है, डॉट दे सकता है। अगला है फोटो एलिजिनेशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर किसी ने X2 दे दिया और बोला जो हैलाइड पे, सॉरी एल्केन पे अटैक कराओ जाओ, तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को हटाना और हाइड्रोजन की जगह X लगा देना, ठीक है। HNO मतलब क्या होता है कि सनलाइट, अरे सनलाइट की एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, HNO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सनलाइट, तो RX बना देंगे, HX को बाहर निकाल देंगे। देखना करते कैसे, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं देखना। अगर इसने Cl दिया तो हाइड्रोजन निकलना तो ऐसा फिक्स तो नहीं है कि इस R के पास H है तो यही निकलेगा, कहां से पॉसिबिलिटीज देखते हैं, कहां से निकल जाएगा। क्या यहां से निकलेगा तो एक मेरे को कंपाउंड मिलेगा, हाँ। क्या यहां से भी निकलेगा तो एक मेरे को कंपाउंड मिलेगा, हाँ। अब बच्चे ने बोला सर यहां से भी निकाल के कंपाउंड मिलेगा लेकिन 2 कार्बन के साथ X होगा, यहां से निकाल के बनाओगे वो भी 2 कार्बन के साथ X होगा, तो यहां से निकालने के बाद X जोड़ोगे तो जो कंपाउंड मिलेगा, और यहां से निकालने के बाद X जोड़ोगे तो जो कंपाउंड मिलेगा सेम होगा, इसलिए इस पोजीशन को मना कर देना। आइडेंटिकल पोजीशन है, नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, 1 नंबर 2 नंबर, और इधर से काउंटिंग करोगे तो ये 1 नंबर 2 नंबर, तो ये तो आइडेंटिकल पोजीशन है, ये भी एक आइडेंटिकल, ये भी दो आइडेंटिकल, ठीक है। तो कितने लोग पता चल गया, 2 प्रोडक्ट दिखेंगे फोटो एलोजिनेशन के टाइम, एक CH3 CH2 CH3, और यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 Cl, ओके। प्लस में दूसरा प्रोडक्ट जो दिखेगा CH3 CH2 CH CH3, और यहां पे क्लोरीन। अगर यहां पे आप क्लोरीन को जोड़ते तब भी दुनिया 2 क्लोरो बोलती। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ऐड करके देख लो, IUPAC नेम करोगे तो आपको लगेगा सेम है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट बना और ये एक प्रोडक्ट बना, ओके। आगे बढ़ू तो फोटो एलिजिनेशन बहुत ही आसान होता है। अगला कुछ नोट सिखा देता हूं आपको, अब चैप्टर के एंड में अपन मूव कर गए। क्या बोला है कि कभी भी कॉन्क HNO3 देखो, कभी भी कॉन्क H2SO4 बोलो, इनको दुनिया बोलती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये H2O बाहर निकालने का काम करते हैं, लिखा हुआ है बकायदा,
H2O बाहर निकाल दो। कैसे? अगर दिखाऊं यहां पे HNO3 तो निकलेगा कैसे, देखना। क्या एक H यहां से, हाँ, O2 मुझे चाहिए तो एक O2 यहां से। अगर O2 यहां से चला गया, H यहां से चला गया, तो कितने लोगों को यहां से NO दिख गया। ठीक है, तो अगर मैं H2O बाहर निकालता हूं तो एक H यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, तो यहां से जो मेरे को दिख गया ना बचता हुआ, वो मेरे को NO2 बचता हुआ दिख गया। और एक हाइड्रोजन इसका ले गया। और सर अभी भी मेरे को HO आया, एक और H चाहिए मेरे को, तो वो ये H दे देगा ना, तो H2O बाहर निकाल दिया। तो दुनिया को जो प्रोडक्ट दिखा वो R, ये हाइड्रोजन निकल चुका है क्योंकि H2O बाहर निकालना है, तो एक H यहां से, एक H यहां से और O यहां से, और यहां से दिख गया RNO2। यहां पे आना बताना मेरे को, क्या इस बार इसी से बाहर निकल जाएगा H2? हाँ, दो H भी और एक ऑक्सीजन, तो बच क्या जाएगा मेरे को बताना, SO3। क्या बच जाएगा मेरे को, SO3। अगर मैंने H2O बाहर निकाल दिया तो SO3, और ये हाइड्रोजन है, इस बार इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं सब आपको। तो R और HSO3 कंपाउंड बन गया मेरा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना मैंने बहुत ही इजीली सिखा दिया। जब आपको कॉन्क HNO3 दिया हो एल्केन के सामने, और जब आपको कॉन्क H2SO4 दिया, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, H2O बाहर निकाल देना होता है, सिंपल। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक मैं आपको सिखा देता हूं, रिएक्शन विथ AlCl3, फिर हाइड्रोकार्बन फिनिश। फिर अगले क्लास से जब मिलेंगे तो एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स भी बोलते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ये सभी सीखेंगे। ठीक है, अच्छा AlCl3 की बात करते हैं। ओके, अच्छा, ये रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बच्चा क्लिक नहीं कर पाता। क्या कि अगर AlCl3 सामने है तो आपको पता है एल्यूमिनियम, अगर मैं देखूं तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। उससे क्या होगा सर, फिर से बोला, ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल। ठीक है, अरे मत जाना ड्राइंग पे, नहीं तो हंसने लगोगे आप लोग भी। वेकेंट d ऑर्बिटल होता है सर, उससे क्या हुआ मेरे को ये बताओ। वेकेंट d ऑर्बिटल है तो क्या हुआ, अगर इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है ना, तो एक काम होगा, क्या, ये CH3 बोलेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेता हूं और कहीं चला जाता हूं इसके वेकेंट d ऑर्बिटल पे। ऐसा होगा सर, हाँ। कि बच्चे को फील नहीं आई थी, आएगी भी नहीं आपको, लेकिन सीखना है यही। वेकेंट d ऑर्बिटल है उसके पास, एल्यूमिनियम के पास, CH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और चला गया AlCl3 के पास। कितने लोग बताएंगे मेरे को अगला प्रोडक्ट जो दिखेगा? मैं मैकेनिज्म के साथ साथ सिखा रहा हूं, बिल्कुल। मैं बोला था जिसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा उसमें सिखाऊंगा। तो अगर मैंने देखा तो CH3, CH2 कितने लोग बताएंगे कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज? अरे इसने अपनी बुराई दे दी, ये सब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, सब, पूरा का पूरा, सिर्फ अपना लेके नहीं गया, सब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसने बुराई दी। तो क्या सरकार को यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखनी चाहिए? अरे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अगर दुनिया को सर यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा तो सर यहां पे कहीं मेरे को बताना, मेरे को AlCl3 इसने तो बुराई ली सर, हाँ, तो CH3, और इसके ऊपर सर कहीं मेरे को नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए, हाँ, क्योंकि इसने बुराई ली। मैं आपको पहले क्लास में डायलॉग बता चुका हूं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे है तो सर कहीं कार्बोकेटायन दिख गई दुनिया को, और ये तो कार्बोकेटायन दिख गया, और अपने आप में बहुत ध्यान से देखो तो क्लासिकल कार्बोकेटायन है। क्यों सर ये क्लासिकल कार्बोकेटायन क्यों है? क्योंकि ये इस पोजीशन पे स्टेबल नहीं है। ध्यान से देखो तो ये क्लासिकल कार्बोकेटायन दिखा। क्लासिकल कार्बोकेटायन करने का मतलब कि इस पोजीशन पे स्टेबल नहीं, इस अपने पास वाले पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पास पे कर दिया तो 2 डिग्री हो जाएगा, इधर से भी सपोर्ट इधर से भी सपोर्ट, तो पास वाले पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है। तो काम करूंगा मैं इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया, ज्यादा स्टेबल नहीं है इस पोजीशन पे, तो इस पे ज्यादा स्टेबल है। तो काम करता हूं सर CH3 CH, ये सब मैंने सिखा रखा है, तो इस पे तो ज्यादा देर बात ही नहीं करूंगा। CH3 सब मैंने सिखा रखा है। अब यहां पे क्या दिखा मेरे को, CH3 नेगेटिव, ठीक है, और AlCl3। अब जैसे यहां पे पॉजिटिव दिखा, ये CH3 नेगेटिव बहुत चला के फिर से चला जाएगा इसके पास, और दुनिया को जो कंपाउंड दिखेगा ना वो दिखेगा CH3 CH CH3 और CH3। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? CH3 एक बार जाता है, CH3 एक बार आता है, फायदा ये हो जाता है कि तब तक दुनिया को ब्रांच्ड एल्केन दिख जाता है। तो कभी भी N एल्केन हो, मतलब सीधी सी एल्केन हो, और उसके सामने आपने
Cl3 रख दिया तो ब्रांच एल्केन बना देगा, ये वाला CH3 को उठा के दूसरे पोजीशन पे लगा देगा, मतलब CH3 CH2 CH3 और यहां पे लगा देगा CH3। यहां पे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं, 2 3 4, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रांच एल्केन, ठीक है। तो इसने कहीं ब्रांच एल्केन बना दिया AlCl3 ने। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि d ऑर्बिटल होते हैं, CH3 पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये शिफ्ट होगा, ऐसा बनेगा और फिर ये CH3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, ब्रांच एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से सिखा दिया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस मटेरियल का एनरोलमेंट नहीं लिया तो जाके ले लो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको, जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत सारे गूगल मीट सेशंस भी मैं अटेंड कर रहा हूं, जिसमें मैं पर्सनल गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट को कि क्या करना चाहिए आपको WBCI के लिए, सिर्फ 99 प्राइस से। तो जाके एनरोल हो जाओ, नीचे आपको गूगल फॉर्म दिखेगा, फिल करना, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके।